दो मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? सोचिए, एक ही किताब, एक ही खुदा, एक ही रसूल, फिर भी आज तक शिया और सुन्नी एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। क्या ये सिर्फ धार्मिक मतभेद हैं या फिर इस्लाम की सबसे पहली राजनीति की खौफनाक कहानी जिसे आज तक हमसे छुपाया गया? आज जो करबला में हुआ उसे सिर्फ युद्ध कहना गुनाह होगा। ये इंसाफ और सत्ता के बीच हुई एक ऐसी जंग थी जिसने पूरी उम्मत को दो टुकड़ों में बांट दिया। और आपको जानना होगा क्यों एक बेटे की लाश को गोद में लिए एक पिता ने कहा, मैं सर झुका सकता हूं लेकिन जालिम को खलीफा नहीं मान सकता। इस वीडियो में हम उस लम्हे पर लौटेंगे जब मोहम्मद साहब का एक वाक्य दो मतलबों में बांट दिया गया। हम जानेंगे कि क्यों अली मौला है बोलने से आज भी कुछ दिल जलते हैं और कैसे एक 6 महीने के मासूम की प्यास ने इस्लाम के सीने में ऐसी दरार पैदा की जो 1400 साल बाद भी नहीं भरी। अगर आपने कभी सोचा है कि धर्म हमें जोड़ता है तो आपको यह वीडियो हिला देगा, क्योंकि ये कहानी मजहब की नहीं, कुर्बानी और सत्ता की है। तो रुकिए, देखिए और खुद से पूछिए, किसे सच मानूं? अब वीडियो छोड़ना मुमकिन नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के किस गांव या शहर से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है और कहां से। क्या है शिया और सुन्नियों में बंटते इस्लाम की दास्तान? क्योंकि दोनों गुट मुस्लिम होने के बावजूद एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक ऐसे मुसलमान शिया और सुन्नी जैसे दो खेमों में बटे। कौन होते हैं शिया और सुन्नी? क्या है करबला की जंग का सच? 600 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ था कि मुस्लिमों में आपसी रंजिश का जन्म हुआ? करबला की जंग को इस्लाम की सबसे खतरनाक जंगों में से एक क्यों माना जाता है? चलिए आज सुन्नी शिया के अस्तित्व से लेकर करबला की जंग की पूरी कहानी जानते हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस्लाम में 570 ईस्वी को जितना खुशहाल, मुबारक और खुशियों का साल माना जाता है, 632 ईस्वी को उतना ही गम, रंजिश और दुख का साल बताया गया है। क्योंकि 570 में इस्लाम के आखिरी पैगंबर और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, जबकि 8 जून 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। अपने आखिरी वक्त में मोहम्मद साहब काफी बीमार रहने लगे थे। ऐसे में पूरे अरब में यह चर्चा तेज हो गई थी कि मोहम्मद साहब के बाद अगला खलीफा कौन बनेगा जो इस्लाम के प्रचार से लेकर उसकी हिफाजत तक की जिम्मेदारी उठाएगा। क्योंकि इस दौरान पूरे अरब में इस्लाम का परचम लहरा रहा था और सभी मुस्लिमों को लीड करने के लिए एक लीडर की खास जरूरत थी। और यह चर्चा तब और तेज हो गई जब मोहम्मद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। यहीं से मुस्लिम समुदाय दो हिस्सों में बंट गया और जन्म हुआ शिया और सुन्नी का। शिया वो लोग थे जो चाहते थे कि मोहम्मद साहब के परिवार में से ही किसी एक को खलीफा बनाया जाना चाहिए, जबकि सुन्नी वो लोग थे जो चाहते थे कि वंश परंपरा को न मानते हुए किसी बाहरी मुसलमान को खिलाफत देकर खलीफा बनाया जाना चाहिए। और इस विवाद का कारण था मोहम्मद साहब का एक बयान, जिसे शिया और सुन्नी ने अपने अपने तरीके से समझा। दरअसल एक बार मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली का हाथ थामकर सबके सामने कहा था कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है, यानी अपनी जगह उन्होंने अपने दामाद हजरत अली को दी थी। इसलिए मोहम्मद की वफात, मृत्यु के बाद शिया समुदाय ने इसी बयान को आधार बनाकर कहा था कि नबी करीम का कहना था कि उनके बाद अगला खलीफा हजरत अली को बनाना चाहिए। जबकि सुन्नी समुदाय का इस बयान पर कहना था कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब यह कहा था कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है, तो वह आम लोगों के सामने यह स्पष्ट करना चाह रहे थे कि उनका हजरत अली से रिश्ता कितना मजबूत है। इस तरह मोहम्मद साहब के बयान दो अलग अलग अर्थों में समझे गए और दो गुट बन गए, सुन्नी और शिया। लेकिन पक्ष मजबूत रहा सुन्नियों का, जिनकी बात मानकर रशीदुन खिलाफत के पहले खलीफा बने मोहम्मद साहब के सबसे करीबी दोस्त और ससुर हजरत अबू बकर, जिनका पूरा नाम था अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफा। इनके बाद दो और खलीफा बने, उमर इब्न अल खत्ताब और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, और ये दोनों भी सुन्नी ही थे। लेकिन फिर 656 ईस्वी में हजरत अली को खलीफा बनाया गया, जो शिया समुदाय से थे। इसलिए कुछ सुन्नी लोग उन्हें खलीफा की गद्दी पर बैठा देखना पसंद नहीं करते थे। इनमें उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के रिश्तेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया इब्न अबू सुफियान भी शामिल थे। अली के प्रति यह नफरत इतनी बढ़ गई कि उन्हें मारने तक की साजिशें रची जाने लगीं। एक दिन 661 ईस्वी के जनवरी माह में जब अली कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो उनके एक दुश्मन इब्न मुलजिम ने झर लगी तलवार से उन पर वार कर दिया और इस घटना से सुन्नी शिया के बीच और ज्यादा दरार आ गई। अब तक जो चारों खलीफा बने थे वे राशिदुन खलीफा थे। हजरत अली की वफात के बाद सीरिया के गवर्नर ने राशिदुन खलीफा का कॉन्सेप्ट हटाकर उमैयद खलीफा की शुरुआत की। हालांकि हजरत अली की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे हसन हुसैन ने गद्दी संभाल ली थी, लेकिन हसन नहीं चाहते थे कि नफरत की आग और ज्यादा बढ़े। इसलिए हजरत हसन ने मुआविया को खलीफा बना दिया। यह संधि
साल 661 में हुई थी। इस संधि के तहत हसन ने मुआविया को इस शर्त पर खलीफा की जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह एक न्यायपूर्ण खलीफा बनेगा और वह राजशाही को आगे नहीं बढ़ाएगा। इस शर्त के तहत मुआविया पहला उमैयद खलीफा बना और काफी सालों तक जंग शांत रही। पर हसन के दुश्मनों की सूची कम नहीं हुई, बल्कि दुश्मनों ने उनकी बीवी के हाथों ही जहर पिलाकर उन्हें मार दिया। यह घटना 670 ईस्वी में हुई थी। बड़े भाई की मृत्यु के बाद हसन के छोटे भाई इमाम हुसैन ने कूफा की बनु हाशिम ट्राइब की चीफ की कुर्सी संभाली और हाशिम ट्राइब ने भी हुसैन को दिल से कबूल किया। और फिर आया साल 676 जब मुआविया ने हुसैन के साथ की गई संधि को तोड़ते हुए अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि मुआविया के इस फैसले से कई गुट उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि ट्रीटी के मुताबिक वह राजशाही को आगे नहीं बढ़ा सकता था। पर मुआविया, जिसके हाथ में अब सत्ता थी, ताकत थी, उसने किसी की नहीं सुनी और अपनी ताकत से कुछ गुटों को अपने पाले में कर लिया। लेकिन इमाम हुसैन और उनके अनुयायी उसके खिलाफ ही रहे। फिर 680 ईस्वी में मुआविया के मरने के बाद उसके बेटे यजीद ने सत्ता पर अपना दबदबा कायम कर लिया, जिसे कुछ लोग नापसंद करते थे, क्योंकि यजीद एक बेरहम, भ्रष्ट, क्रूर और हिंसक शासक था। वह चाहता था कि हुसैन उसके साथ वफादारी करें, ताकि जितने भी हुसैन के अनुयायी हैं वे भी यजीद की पैरवी करने लगें। लेकिन हुसैन ने यजीद का साथ देने और उसके साथ वफादारी करने से मना कर दिया और फिर मक्का में आकर रहने लगे। लेकिन परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। इस बीच इराक के शहर कूफा के लोगों ने यजीद के जुल्मों सितम से तंग आकर मदद के लिए हुसैन को ढेरों खत लिखे, जिनमें कूफा के लोगों ने लिखा था कि वे यजीद के शासन में खुश नहीं हैं, इसलिए हुसैन कूफा में आकर शासन करें। हजारों लोगों की फरियाद और तकलीफों को सुनने के बाद हज से एक दिन पहले यानी 9 सितंबर 680 को हुसैन अपने कुछ साथियों और परिवार वालों को लेकर मक्का से कूफा की ओर रवाना हो गए। हालांकि मक्का के लोग जानते थे कि यजीद से मुकाबला करना और कूफा में जाना हुसैन के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने बीच रास्ते से ही मक्का वापस आने के लिए कहा। लेकिन हुसैन ने मना कर दिया और कहा कि मुझे नाना यानी मोहम्मद साहब ने सपने में हुक्म दिया था कि तुम बेबस लोगों की मदद करो, वो भी बिना नतीजे की परवाह किए। इसी बात पर अमल करते हुए हुसैन अपने काफिले को लेकर कूफा पहुंच गए। लेकिन कूफा के लोगों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद के लोगों ने उन्हें डरा धमकाकर हुसैन का साथ न देने की कस्में खिलाई थी। इस तरह इमाम हुसैन और उनका काफिला दुश्मन के इलाके में आकर बुरी तरह फंस गया। यजीद के 1000 सैनिकों की टुकड़ी उनके सामने आ गई और हुसैन से कहा गया कि या तो यजीद को खलीफा मान लो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन एक भ्रष्ट, क्रूर और जालिम शासक को कभी खलीफा का दर्जा नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध को चुना, यह जानते हुए भी कि उनके साथ आए 72 लोगों का मुकाबला 1000 लोगों की सेना से होगा। लेकिन उन्हें यकीन था कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। जंग की तैयारियों के लिए उफ्रेद नदी के किनारे करबला नाम की एक जगह पर हुसैन और उनका काफिला ठहरा। यह तारीख थी 2 अक्टूबर साल 680, जबकि हिजरी के मुताबिक यह मुहर्रम का दूसरा दिन था। करबला में ही हुसैन और उनके साथी कैंप में रहे, लेकिन हुसैन यजीद को खलीफा मानने के लिए राजी नहीं हुए। ये देखकर गुस्से में यजीद की एक सेना की टुकड़ी ने हुसैन के लिए पानी की सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया और उफरात नदी के पानी की पहुंच पर भी पाबंदी लगा दी। जबकि इस दौरान बेतहाशा गर्मी पड़ रही थी और यह एक रेगिस्तानी इलाका था, इसलिए करबला में रह रहे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। काफिले में मौजूद बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे, महिलाएं भी प्यास से बेहाल हो गईं। अब उनके पास न तो खाना था और न पानी। इसी भूख प्यास से तड़पते हुए पूरे 3 दिन बीत गए, लेकिन जालिम यजीद ने उन पर रहम नहीं दिखाया, बल्कि यजीदी फौज की हैवानियत का अंदाजा तो अब इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक 6 माह के बच्चे पर भी तरस नहीं खाया। दरअसल इस कैंप में हजरत इमाम हुसैन का छोटा सा 6 माह का बच्चा अली असगर प्यास की शिद्दत से अपने झूले में तड़प रहा था। तो पिता हजरत इमाम हुसैन से बच्चे की यह तड़प सहन नहीं हुई और वे उसे गोद में लेकर बाहर यजीदी सेना के सामने ले आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस मासूम का तो कोई कसूर नहीं है, ये बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इस बच्चे को पानी दे दो। ये सुनकर यजीदी सेना में मौजूद कुछ नरम दिल सिपाहियों की आंखें नम हो गईं, पर वे यजीद के डर से इमाम हुसैन की कोई मदद न कर सके। जबकि यजीद की सेना के कमांडर ने बच्चे की तरफ 3 मुंह वाला तीर ऐसा छोड़ा कि वह बच्चे के गले में जा लगा और हजरत इमाम हुसैन के हाथों में ही बेटे ने दम तोड़ दिया। इस तरह मुश्किलों से मुहर्रम के 9 दिन तो गुजर गए और फिर आया 10वां दिन, जब यजीद की सेना के 1 लाख सैनिकों ने हुसैन के 72 लोगों की टुकड़ी से मुकाबला किया। 10 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत से बेहाल हुसैन के साथियों ने अल्लाह का नाम लेकर पूरी हिम्मत से जंग लड़ी, लेकिन अफसोस
1 लाख की सेना के सामने टिक नहीं पाए और सभी आदमी मारे गए। इमाम हुसैन को भी यजीदी सैनिकों ने तीरों से छलनी कर लहूलुहान कर दिया और फिर उनका सर कलम कर दिया। जो महिलाएं कैंपों में थीं, उनके साथ भी बदसलूकी की गई। हुसैन के सर को पूरे बाजार में घुमाया गया ताकि लोगों में डर फैलाया जा सके। इस तरह करबला की जंग का एक दर्दनाक रूप सामने आया और बस तभी से शिया समुदाय इमाम हुसैन की शहादत में मुहर्रम में शोक मनाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।